आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं अविनाश कुमार मौजूद हूं आज राजभवन के समीप। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं आजसू के छात्र नेता मौजूद हैं। आजसू के छात्र नेता आज राज्यपाल को झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुआ है उसे वापस लेने के लिए ज्ञापन सौंपने आए हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। कुछ छात्र दल हैं जैसे आदिवासी छात्र संघ हो गया या फिर छामुमो के अभी डॉक्टर तनुज, उन्होंने बोला है कि बीजेपी सपोर्टर जो भी छात्र संघ है वो जनहित का काम नहीं, जनहित के जितने भी मुद्दे होते हैं उन सब का विरोध करती है, ऐसा सभी का उन लोगों का कहना है। आपके माध्यम से हम माननीय तनुज खत्री जी से आग्रह करना चाहें कि 2016 में वो खुद रांची विश्वविद्यालय के पीजी विभाग से छात्र संघ चुनाव जीत कर आए, तो कम से कम उनसे ये उम्मीद नहीं थे कि वो चुनाव के बारे में इस तरह का बोले। तो आग्रह करना चाहेंगे तनुज जी, जो अब छात्र हित की बात करते थे वो छात्र हित जब छात्र छात्राओं के बीच समस्या होगी, आज कल भी उनके साथ खड़ा था, आप भी खड़ा रहिए, यही आपसे आग्रह है। ये जो विधेयक है छात्र हित में नहीं है। विश्वविद्यालय कॉलेज एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, उसमें लिंगदो कमेटी के जजमेंट के अनुसार, यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार वो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। कुलपति महोदय अपने देख रेख में छात्र संघ चुनाव करते हैं। हर साल चुनाव कराना होता है, परंतु रांची विश्वविद्यालय सहित राज्य के विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं हुआ। लगातार आजसू हो चाहे बाकी विभिन्न संगठन जो छात्र हित में चाहते हैं कि नई पहुंच जो छात्र कॉलेज और विश्वविद्यालय से निकल गए छात्र संघ चुनाव करने की मांग करते हैं, परंतु राज्य सरकार गहरी निद्रा में सोया हुआ है। इसको छात्रों की आवाज को दबाने के लिए नया हथकंडा अपनाया, जिसको हम सभी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका पुरजोर विरोध हम लोग कर रहे हैं और आने वाले दिन में इसको हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। देखिए, ये जो अभी बिल लेके आई है गवर्नमेंट, विश्वविद्यालय का जो बिल लेके आई है उसका हम लोग पुरजोर विरोध विगत 2 दिन से कर रहे हैं। आज हम लोगों ने महामहिम से मिलके उनको सारे विषय से अवगत कराया और बोला कि इस पर छात्र हित में कुछ उचित कार्रवाई किया जाए। उनसे आश्वासन भी मिला है कि वो करेंगे। मेरा एक सवाल है सरकार से, आपके यहाँ इतने सारे संस्था हैं, जेपीएससी में हम इतने आंदोलन करते हैं, उसके बाद आप अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। आप यहाँ के विश्वविद्यालय को उस तर्ज पे चलाना चाहते हैं क्या? पहला, यहाँ हमको आंदोलन करना पड़ेगा वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए। दूसरा, इस सेटिंग गेटिंग की साजिश है। आप लोगों को नहीं लगता कि अचानक से इस विषय में ये लोग क्यों आ रहे हैं? विश्वविद्यालय के विषय में वाइस चांसलर की नियुक्ति होगी, मोटे रकम लिए जाएंगे, पैसे लिए जाएंगे, फिर उनके द्वारा उनके माध्यम से सरकार के लोगों को विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य शिक्षण को लेकर नहीं है, इनका उद्देश्य माल कमाने को लेकर है, भ्रष्टाचार करने को लेकर है। इसीलिए हम लोग आजसू छात्र संघ इसकी पुरजोर विरोध करती है। अगर सरकार नहीं चाहती, इस विधेयक को वापस नहीं ली, तो हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करने का काम करेंगे। कुछ 1-2 बिंदु जिन बारे में आप सहमत नहीं करते हैं उन बारे में सबसे पहला बिंदु है कि राज्य सरकार को अधिकार नहीं होता है वाइस चांसलर चुनने का, इससे पहले नहीं था। ये एक स्वतः बॉडी रहा है। रांची विश्वविद्यालय या कोई भी अन्य विश्वविद्यालय एक अपने में स्टैट्यूटरी बॉडी रहा है। आप उसमें क्यों अपना सिर घुसाने का काम करें? दूसरा, छात्र संघ चुनाव को लेकर विषय है। एक तो राज्य सरकार 6 वर्षों से छात्र संघ चुनाव करा नहीं पाई। आज जब छात्र संगठन यहाँ पर आंदोलन करने लगा, सड़कों पर उतरने लगा कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, तो आप उसके लिए मौन है और ऐसा कानून लाकर हमको दबाने का काम कर रहे हैं। पारित जो राज्य विश्वविद्यालय विधेयक जो था उसके विरोध में आज महामहिम के साथ हम लोग मिलकर ज्ञापन सौंपे और आग्रह किए जो ये विधेयक है ये छात्रेतर विश्वविद्यालय हित में नहीं है। कहीं ना कहीं ये विधेयक पूरे विश्वविद्यालय को कॉलेज में राजनीतिकरण करने का एक साजिश के तहत है। इसके विरोध में माननीय राज्यपाल महोदय से मिलकर हमने आग्रह किया है कि विश्वविद्यालय और कॉलेज इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, वहां पे कुलपति की नियुक्ति महामहिम के द्वारा होता है, परंतु इस विधेयक में राज्य सरकार के द्वारा कुलपति की नियुक्ति होने के उपरांत छात्र प्रतिनिधि की जो नियुक्ति है कुलपति की होगी अध्यक्ष और सचिव। जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में 5 पद पर छात्र संघ चुनाव होते हैं, छात्र प्रतिनिधि जीत कर आते हैं कॉलेज स्तर पर, फिर विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र युवाओं की आवाज बनकर कुलपति के सामने अपनी बातों को रखते हैं। परंतु इस विधेयक में छात्र विरोधी विधेयक है, इसको अविलंब वापस लिया जाए। महामहिम ने आश्वासन दिया है कि ऐसी कोई विधेयक होगी जो छात्र हित में नहीं होगी और उस पर हम काम करने का काम करेंगे। अगर नहीं गंभीर होती है सरकार तो क्या करेगी? निश्चित तौर पर अगर राज्य सरकार इस विधेयक को लेकर गंभीर नहीं होगी तो पूरे राज्य में छात्र युवाओं को एकजुट करके जो उनकी छात्रों का हनन किया जा रहा है उसके विरोध में हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे।
ओम वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष आजसू छात्र संघ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।